हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और यहाँ पे आज के क्वेश्चंस में को मैंने थोड़ा मिक्स किया है, तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तो क्वेश्चन है पहला, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के नीति आयोग में पहले सीईओ कौन थे? याद रखिएगा, परमेश्वरन परमेश्वरन याद रखेंगे आप, परमेश्वरन अय्यर। ध्यान रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर। अब परमेश्वरन अय्यर जी जो हैं, इनको वर्ल्ड बैंक का, याद रखिएगा आप, वर्ल्ड बैंक का ईडी नियुक्त किया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ईडी बनाया गया है। तो अब नीति आयोग के सीईओ का पोस्ट खाली हो जाएगा। तो सीईओ का पोस्ट के लिए हाल ही में वीवीआर, ध्यान रखेंगे, वीवीआर सुब्रमण्यम जी को नीति आयोग का कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। कौन है वीवीआर सुब्रमण्यम? 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के, सीजी कैडर के आईएएस ऑफिसर। कौन है? आईएएस ऑफिसर। ठीक है, कहां पे? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, होम सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम कर चुका है, गृह सचिव, होम सेक्रेटरी के रूप में, यानी कि गृह सचिव के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दे रखी है छत्तीसगढ़ में। तो वीवीआर सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। याद रखिएगा आप, नीति आयोग का कौन थे? परमेश्वरन अय्यर के वर्ल्ड बैंक के ईडी बनाए जाने के बाद वीवीआर सुब्रमण्यम को सीईओ बनाया गया है नीति आयोग का। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा ई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, ई लाइब्रेरी जो है छत्तीसगढ़ के सीएसवीटीयू छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जितने भी फार्मेसी, याद रखेंगे आप, फार्मेसी के बाद इंजीनियरिंग के बाद डिप्लोमा और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के सभी स्टूडेंट्स के लिए ई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, ई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दैट इज बी। ठीक है, क्लियर रहेगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो पहले एक चीज याद रखिएगा कि बेसिकली अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया गया है। बट अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है या तमिल है या तेलुगु है या फिर आपकी छत्तीसगढ़ी है या फिर किसी भी तरीके का आपका कोई भी लैंग्वेज है, तो मातृभाषा को रिकॉग्नाइज करने के लिए, याद रखेंगे आप, मातृभाषा को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के लिए मातृभाषा दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है कि सब लोग अपने अपने मातृभाषा यानी मदर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मदर लैंग्वेज के लिए मातृभाषा दिवस मनाएंगे। और इसके लिए तिथि निर्धारित की गई है 21 फरवरी, 21 फरवरी को पूरे विश्व में मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, दैट इज 21 फरवरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021 का रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में पब्लिश किया गया है और इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की अगर हम बात करें तो सभी 33 जिलों, उस समय तो आपके टोटल 28 जिले थे, तो 28 जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। और 28 जिलों में अगर आप देखेंगे तो 28 जिलों के इस गोल में 100 मार्क्स टोटल रखा गया था और टोटल 100 मार्क्स में से पहले नंबर पे आता है आपका
धमतरी, जिसने 72 अंक प्राप्त किए हैं, 72 नंबर के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है आपका राजनांदगांव जिला, याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे है आपका राजनांदगांव जिला 70 मार्क्स के साथ। तीसरे नंबर पे है आपका दुर्ग और आपका बालोद, ठीक है, दुर्ग और बालोद, जिसने 68 मार्क्स, याद रखेंगे आप, 68 मार्क्स के साथ तीसरा नंबर सिक्योर किया है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, दुर्ग और आपका बालोद, ठीक है, कितने नंबर के साथ, 60% मार्क्स के साथ, 68% मार्क्स के साथ तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा, बेमेतरा 4th नंबर पे है 67 मार्क्स के साथ। रायपुर की बात करें, महासमुंद की बात करें और आपका यहां पे गरियाबंद, तो ध्यान रखिएगा गरियाबंद, रायपुर और महासमुंद तीनों जो हैं ये हैं आपके 5वें नंबर पे, 5th पोजीशन पे 62 मार्क्स के साथ, ध्यान रखिएगा 62 मार्क्स के साथ। क्लियर है। इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम आपसे बात करें तो फ्रंट लाइनर्स में अगर आप देखिएगा तो फ्रंट लाइनर्स में आपका धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, यही सारे जिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जा रहा था एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सतत विकास लक्ष्य में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, तो वो हो जाएगा आपका धमतरी, ठीक है, धमतरी। नारायणपुर किस में आया है, तो नारायणपुर है आपका डेल्टा रैंकिंग में, याद रखिएगा डेल्टा रैंकिंग में, ठीक है, नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर का नाम आता है, जिसके तहत 110 जिलों का चयन किया गया है और 110 जिलों में से छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं और छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में से भी आपके बस्तर संभाग के 7 जिले हैं। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट के.एल. वर्मा, याद रखिएगा के.एल. वर्मा, प्रेजेंट में कौन थे, के.एल. वर्मा, बट के.एल. वर्मा की सेवानिवृत्ति की अगर हम बात करें तो के.एल. वर्मा के बाद हाल ही में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स के एचओडी, याद रखेंगे अयोध्या के फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी सच्चिदानंद शुक्ला को हाल ही में पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा सच्चिदानंद शुक्ला, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, सच्चिदानंद शुक्ला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद रत्न अवार्ड से कितने सांसदों का, संसद रत्न अवार्ड के लिए कितने सांसदों का चयन किया गया है, तो संसद रत्न अवार्ड, याद रखेंगे आप, संसद रत्न अवार्ड उन सांसदों को दिया जाता है जो संसद के किसी भी सत्र में बहस में उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी कि चर्चा में भाग लेते हैं, मैक्सिमम टाइम संसद के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, बजट या फिर चर्चा जो भी होती है किसी भी सेशन का, उस चर्चा में भाग लेते हैं। क्लियर रहेगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि कितने सांसदों का चयन किया गया है, किसके लिए, सांसद रत्न के लिए, ठीक है, सांसद रत्न के लिए कितने सांसदों का चयन किया गया है, तो संसद रत्न अवार्ड के लिए टोटल 13 सांसदों का चयन किया गया है, 13 सांसदों का चयन किया गया है और 13 सांसदों में से 8 आपके लोकसभा के हैं और 5 जो हैं राज्यसभा के हैं। इस 13 में से 5 राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 2 सेवानिवृत्त सांसद भी हैं, याद रखिएगा 2 सेवानिवृत्त सांसदों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो संसद रत्न 2022 के लिए, ठीक है, 2022 को, जिसको आपको 2023 में दिया जा रहा है, संसद रत्न अवार्ड जो है टोटल 13 सांसदों को दिया जाएगा। उसमें से मुख्य रूप से अगर हम देखें तो लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में मनोज झा, इन सभी को शामिल किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर बी, दैट इज 13, ठीक है, दैट इज 13। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा, तो पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बात की जा रही है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये काम हो रहा है किसके द्वारा,
वेदांता प्लस फॉक्सकॉन कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है फॉक्सकॉन, तो फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों मिलकर के गुजरात में, याद रखेंगे आप, गुजरात में अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, एडीआई अहमदाबाद में धोलेरा में, याद रखना है आपको, कहां पे, धोलेरा में सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट लगाया जा रहा है। सेमीकंडक्टर, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अहमदाबाद गुजरात के पास धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है। तो धोलेरा में अगर हम बात करें तो कहां हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। टोटल अगर हम बात करें कितने रुपए की एमओयू की गई है, तो याद रखना है आपको 1,54,000 रुपए की लागत से, 1,54,000 रुपए की लागत से इस सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की जाएगी। 1,54,000 याद रखना है आपको। टोटल कितना अमाउंट है, 1,54,000 खर्च आएंगे कितना, किसमें, आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, ठीक है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, याद रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। यहां पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट ये ना बोलिएगा कि इंग्लिश हो रहा है या फिर ऐसा, ये बेसिक चीजें मैं आपको डायरेक्टली ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। बट आप अगर देखेंगे तो गुजरात में ही आपको स्थापित की जा रही है, और गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपको यहां पर ये सारी चीजें याद रखना है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 के लिए बेस्ट फिल्म कैटेगरी में किस फिल्म को चुना गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 के लिए बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, याद रखना है, द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है, द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। इसके अलावा फिल्म ऑफ द ईयर, याद रखना है, फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर के लिए किसको, ट्रिपल आर, याद रखना है, ट्रिपल आर। हाल ही में ट्रिपल आर की एक और उपलब्धि आई है सामने कि जापान में हाईएस्ट अर्निंग करने वाली बाहर की मूवी जो है ट्रिपल आर बन गई है जापान में, ठीक है। तो फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर, ध्यान रखिएगा, बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणबीर कपूर, ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को, कौन सी मूवी, ब्रह्मास्त्र के लिए, ठीक है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, याद रखिएगा, शिवा के लिए। और वहीं अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट को, ठीक है, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस, कौन सी मूवी, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, काठियावाड़ी के लिए। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था, कश्मीर फाइल्स, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट फिल्म किसके चुना गया है, तो कश्मीर फाइल्स को, तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका डी करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान, ध्यान से देखिएगा, अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है। अंजोर चर्चा पढ़ाई बर, इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे, कैरियर गाइडिंग, कैरियर काउंसलिंग, ठीक है, कैरियर काउंसलिंग। इसके अलावा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ साथ एग्जाम टाइम में, यानी परीक्षा के समय में मानसिक तनाव से बचाने के लिए, परीक्षा के टाइम में मानसिक तनाव से बचाने के लिए और बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में मानसिक तनाव से बचाने के लिए परीक्षा के दौरान, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी छात्रावास में लड़कियां रहती है, छात्राओं के लिए, ध्यान रखेंगे, छात्राओं के लिए अच्छे हेल्थ, ध्यान रखिएगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान बलौदा बाजार, याद रखना है आपको, बलौदा बाजार जिले में चलाया जा रहा है, बलौदा बाजार जिले में चलाया जा रहा है। तो आपको अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान जो है कहां चलाया जा रहा है, बलौदा बाजार जिले में। और कौन इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि कौन लीड कर रहा है,
तो रजत बंसल जी, जो कि वहां के कलेक्टर हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा इस अभियान का सुपरविजन किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए राज्य में कितने उत्पादन यूनिट की स्थापना की गई है? गोबर से प्राकृतिक पेंट टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल कितना बनाया जाना है? टोटल बनाया जाना है 45। एट प्रेजेंट कितने ओपन है? तो फिलहाल पूछा जा रहा है कितने यूनिट उत्पादन यूनिट की स्थापना की गई है। तो उत्पादन यूनिट की स्थापना जो है वो 13 की जा चुकी है, जिसमें से रायपुर में 2 है। इसके बाद अगर हम बात करें कांकेर, बालोद, दुर्ग, कोंडागांव, बस्तर, सूरजपुर, इन सभी जिलों में एक एक, ठीक है, एक एक बैठाए गए हैं। और एट प्रेजेंट कितने ऑपरेशनल हैं, यानी कितने से उत्पादन शुरू हो गई है? तो 13 आपके प्राकृतिक प्लांट जो है, गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के प्लांट से उत्पादन शुरू कर दिया गया है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। क्लियर रहेगा? तो पूछा यही जा रहा है आपसे कि कितने उत्पादन यूनिट की स्थापना की गई है, तो 13 हो चुकी है। टोटल टारगेट रखा गया है 45 का। सभी जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा और सभी जिलों में 45 यूनिट होंगे। 45 में से 13 जो है ऑपरेशनल है। क्लियर रहेगा? तो एट प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी का 85वां महाधिवेशन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो पहले 85वां महाधिवेशन होगा कहां? नवा रायपुर में। याद रखना है, नवा रायपुर में। और कब से कब तक होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि इसकी शुरुआत होगी 24 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। और जब तक ये महाधिवेशन चलेगा, इस जगह का नाम जो है वो रखा जाएगा स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह। याद रखिएगा, अमर शहीद वीर नारायण सिंह नगर। ठीक है, जब तक ये अधिवेशन चलेगा उसका जगह का नाम रखा जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह नगर। ठीक है, लेकिन जब इसका समापन होगा तो समापन वाले दिन इस जगह का नाम रखा जाएगा स्वर्गीय मोतीलाल वोरा। ठीक है, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा स्थल। ठीक है, ये नाम कहां रहेगा? समापन के दिन। याद रखिएगा, समापन कहां हुआ, क्या बोला जाएगा? समापन होगा तो उस समय बोला जाएगा कि कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का समापन स्वर्गीय मोतीलाल वोरा स्थल नवा रायपुर में हुआ। शुरुआत कहां हुई? तो शुरुआत हुई स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह नगर नवा रायपुर में। इसको इस तरीके से पढ़ना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, दैट इज 24 से 26 फरवरी। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र में कुल लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान सत्र में कुल लाभान्वित, अब बोलिएगा कि विद्यार्थियों की संख्या यहां पे क्यों पूछी जा रही है? तो आपको इस साल के पीएससी का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मध्याह्न भोजन से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या पूछ ली गई थी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र में कुल लाभान्वित विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 2,52,600। ठीक है, 2,52,600। अब बात आती है इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत कब की गई? तो याद रखना है 1 नवंबर 2020 से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का, इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय का शुरुआत किया गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो इंग्लिश के कितने विद्यालय हैं, यानी कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के कुल स्कूलों की संख्या या विद्यालयों की संख्या अगर हम आपसे बात करें तो इंग्लिश मीडियम के टोटल एट प्रेजेंट 247 स्कूल रनिंग है पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 247 विद्यालय रनिंग है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा हिंदी मीडियम की बात करें आपसे तो हिंदी मीडियम के कुल 32 स्कूल जो है रनिंग है। कितने? हिंदी माध्यम की बात करें तो टोटल 32। नेक्स्ट आता है प्रस्तावित कितने हैं, मतलब और कितने स्थापित किए जाएंगे। दैट इज प्रस्तावित कितने हैं? तो 439, 439 आत्मानंद विद्यालय और स्थापित किए जाएंगे। क्लियर रहेगा? शुरुआत कब हुई? राज्योत्सव के दिन 2020 से
पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी। इंग्लिश माध्यम के 247 स्कूल, प्रस्तावित 439, हिंदी माध्यम के 32 स्कूल। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, 2,52,600 विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, चलिए। हाल ही में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए गए सूची के अनुसार प्रदेश में कितने चिन्हित पर्यटन स्थल हैं? ध्यान रखिएगा, चिन्हित पर्यटन स्थल। तो याद रखिएगा, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पे छत्तीसगढ़ में कुल 139 जो रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं चिन्हित पर्यटन स्थल, चिन्हित पर्यटन स्थल हैं। और इसके लिए हाल ही में एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कहीं पर जाना इन 139 पूरे आपके किसी भी पर्यटन स्थल पे, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा, जिसके लिए नंबर है 1800। ध्यान रखिएगा, 1800-102-6845, ये 6845 ये नंबर आपको, सॉरी 6415 6415 ये नंबर आपको यहाँ पे टोल फ्री किया गया है कि कोई भी बाहर से पर्यटक आता है और छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए पर्यटन को देखना चाहता है, पर्यटन स्थल को देखना चाहता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली वहां से टूरिज्म सर्किट मैप आप मंगा सकते हैं। साथ ही साथ आप पर्यटन के जितने भी क्षेत्र हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, दैट इज 139। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, ध्यान रखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? उत्तर भारत का हरियाणा के गोरखपुर में, जिसकी कैपेसिटी होगी 700 मेगावाट। और इसका नाम क्या रखा गया है? एवीपी। ठीक है, हरियाणा गोरखपुर एटॉमिक विद्युत प्लांट इसका नाम रखा गया है, जिसकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी 700 मेगावाट की होगी। क्लियर रहेगा? तो यहां पे क्वेश्चन है आपका कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है? तो आपको याद रखना है यह है आपका हरियाणा के गोरखपुर स्थान पे, जिसकी कैपेसिटी होगी प्रोडक्शन की 700 मेगावाट की। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी, दैट इज हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ इंडिया द्वारा किस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यूनिसेफ का इंडिया ब्रांच यानी यूनिसेफ इंडिया। तो यूनिसेफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में आयुष्मान खुराना को, याद रखना है आपका, आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्यों? तो 2020 से पहले आयुष्मान खुराना जो थे बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में यूनिसेफ इंडिया के लिए काम कर चुके हैं। सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में यूनिसेफ इंडिया के लिए काम कर चुके हैं। और एट प्रेजेंट आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा सी, दैट इज आयुष्मान खुराना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, भारत उज्बेक सैन्य प्रशिक्षण अभियान, जिसका नाम है यस्तलीक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यस्तलीक। ठीक है, यस्तलीक का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यस्तलीक का अगर हम बात करें तो ये चौथा संस्करण है। ध्यान रखना है, चौथा संस्करण है। इससे पहले तीसरे संस्करण का आयोजन 2022 में 22 से लेकर के 28 मार्च के बीच में, याद रखना है 22 से 28 मार्च के बीच में थर्ड एडिशन का यास्तलीक थर्ड एडिशन का आयोजन उज्बेकिस्तान में ही यांगी यारिक, याद रखना है यांगी यारिक, उज्बेकिस्तान की कौन सी जगह? उज्बेकिस्तान में यांगी यारिक में की गई थी। यांगी यारिक में, याद रखना है उज्बेकिस्तान की यांगी यारिक में की गई थी। और फिलहाल चौथे संस्करण
यानी कि फोर्थ एडिशन या स्थलिक का फोर्थ एडिशन जो है ये आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होने वाला है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अगर इसका आयोजन हो रहा है तो कब से कब तक होगा, कब से कब तक किया जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको कि इसका शुभारंभ 20 फरवरी को किया गया और कब तक चलेगा, 5 मार्च तक चलेगा। फोर्थ एडिशन जो है कब से कब तक, 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें रक्षा संबंधी, ध्यान रखना है, डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड अभ्यास किया जाएगा, सैन्य प्रशिक्षण होगी, ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया जाएगा। इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। चलिए करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा ऊर्जा कुशल संपीड़ित वायु आधारित पाइपलाइन प्रणाली विकसित की गई है। तो ऊर्जा कुशल संपीड़ित वायु आधारित पाइपलाइन की बात की जा रही है, तो इसमें क्या होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा कि ये एक टाइप का रोबोट है, रोबोट मैकेनिज्म है, जिसके तहत, रोबोट मैकेनिज्म है जिसके तहत कोल यानी कि कोयला, कोल और कोई भी और के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा और 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोल और ओर को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। किस पे बेस्ड है, एयर बेस्ड, ध्यान रखिएगा, एयर बेस्ड पाइपलाइन, एयर बेस्ड पाइपलाइन है जिसके तहत किसी भी कोयले के या खनिज को एक से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ले जाया जाएगा रोबोट मैकेनिज्म के माध्यम से, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो ये अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इस मैकेनिज्म को बनाया है आईआईटी कानपुर, ध्यान रखना है आपको, आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने। कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, दैट इज आईआईटी कानपुर के द्वारा रोबोट मैकेनिज्म डेवलप की गई है, जो कोयले को या फिर और किसी खनिज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए तैयार किया गया है, वो भी एयर बेस्ड मैकेनिज्म पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से 300 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति करने का अनुरोध किस देश द्वारा किया गया है। भारत से 300 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, यानी कि भारत से कौन से देश ने, यानी किस देश ने मांगा है, क्या मांगा है, 300 इलेक्ट्रिक बस। तो याद रखिएगा 300 इलेक्ट्रिक डबल डेकर, 300 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की डिमांड बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, बांग्लादेश के द्वारा। अब बांग्लादेश के द्वारा जब ये डिमांड किया गया है तो इसकी आपूर्ति इंडियन लाइन क्रेडिट फैसिलिटी के माध्यम से, ध्यान रखना है आपको, इंडिया लाइन क्रेडिट फैसिलिटी के माध्यम से, ठीक है, इंडिया लाइन क्रेडिट फैसिलिटी के माध्यम से इन सभी बसों की आपूर्ति की जाएगी। किसको, बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश ने भारत से इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड की है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी, दैट इज बांग्लादेश, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले के रंजना गांव का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी रंजना गांव किया गया है, ठीक है। तो रंजना गांव का नाम, रंजना कहां पे है, यह है आपका कोरबा जिले का कटघोरा विधानसभा में, ध्यान रखना है आपको, कटघोरा विधानसभा में, ठीक है, कटघोरा विधानसभा में आता है। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृतियों को, जो भी स्मृतियां हैं उनको सहेजने के लिए उनके नाम से रंजना गांव का नाम जो है, ध्यान रखना है आपको, रंजना गांव का नाम बदल करके राजीव गांधी रंजना नाम कर दिया गया है। राजीव गांधी रंजना, याद रखिएगा, राजीव गांधी रंजना, स्मृतियों को सहेजने के लिए राजीव गांधी रंजना के नाम से उसका नामकरण किया गया है। तो गांव का नाम अगर हम बात करें या स्थानों के नाम परिवर्तन में, इस साल में पिछले 4 से 5 महीनों की अगर हम आपको बात करते हैं 2022-23 में, तो अभी तक 4 जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। पहला चंद्रखुरी, माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी, शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान, उसके बाद
बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी, ठीक है। इसके अलावा राजीव गांधी रंजना ग्राम, ठीक है। ये आपके 4 नाम अभी तक बदले जा चुके हैं, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका सी, दैट इज कोरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सार्वभौम पीडीएस के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? तो पोषण के साथ साथ मध्याह्न भोजन, याद रखिएगा, मध्याह्न भोजन योजना में पोषण स्तर के सुधार हेतु फोर्टिफाइड राइस वितरण के बारे में बात कही गई है, ठीक है। वितरण के बारे में बात कही गई है। इसके अलावा जितनी भी एनीमिक महिलाओं को एनीमिया दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा, फोर्टिफाइड चावल बांटे जाएंगे। और इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण सुरक्षा और खाद्यान्न सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों में, दैट इज 33 डिस्ट्रिक्ट्स में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 33 डिस्ट्रिक्ट्स में चावल का वितरण किया जा रहा है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। क्लियर है। चलिए, ये था आज के सेशन का सारे क्वेश्चंस। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है आज का, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर रहेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।